दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन इंग्लिश ग्रामर, जो कि है सभी क्लासेस एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश ग्रामर की ये वीडियो है। और हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था टेंस में हमने देखा था टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड सभी के 4 सब टाइप होते हैं। प्रेजेंट के 4 सब टाइप हम देख चुके थे। अभी जो हमारा टेंस है चल रहा था वो है पास्ट, एंड पास्ट में भी हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस देख लिया था। अभी हम देखने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो हमारा जो पास्ट का सेकेंड सब टाइप है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसको हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो जैसा कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस देखा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या स्ट्रक्चर था पहले आप मुझे बताइए, देन मैं आपको बताऊंगी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमने सभी कमेंट करके बताइए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या था। सबसे पहले था सब्जेक्ट, देन इज, एम एंड आर। ये क्या थी हमारी हेल्पिंग वर्ब, एंड मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म था, बी4 फॉर्म, इट मीन्स आईएनजी। ये आईएनजी क्या होता है, बी4 क्या होता है, ये सब हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ा है। अगर कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो वो बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं, तब आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। देन उसके बाद तो कुछ भी आ सकता है, प्रपोजिशन हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ या फिर एडवर्ब हुआ, जो भी आना है सब इसके बाद आ सकता है। क्लियर। तो ये तो था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम देखने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, देन हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर थी वो कन्वर्ट हो जाती है वॉज एंड वर्ब में। किसमें, वॉज एंड वर्ब, एंड मेन वर्ब का तो बी4 ही लगता है, इट मीन्स आईएनजी फॉर्म, एंड उसके बाद जो कुछ भी है सेंटेंस में वो बी4 के बाद आ जाता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एकदम इजी होता है, कुछ नहीं है, सब्जेक्ट, देन वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड बी4 जो कि हमारा मेन वर्ब होता है। कुछ एग्जाम्पल गिवन है, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ही यहाँ पर हमारा हुआ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे हम, वॉज। अगर सब्जेक्ट हमारा होता प्लूरल तो हम क्या लगाते, वर। तो ही वॉज एंड मेन वर्ब का बी4 फॉर्म, इट मीन्स आईएनजी जो कि है राइटिंग, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। अ लेटर क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। अब इसी का अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, तो वॉज एंड जो सब्जेक्ट है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद चला जाता है। तो ये क्या बनेगा, वॉज ही राइटिंग अ लेटर, बाकी का एज इट इज ही रहता है। क्लियर हुआ। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको ये याद रखना है कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, जो कि है वॉज एंड वर, एंड मेन वर्ब का लगता है फोर्थ फॉर्म। एक और कंसेप्ट इसमें आता है कि अगर इमेजिनरी सेंटेंस कुछ होते हैं तो वहाँ पर हमेशा हम वर ही यूज़ करते हैं, वहाँ पर वॉज का यूज़ नहीं होता है। ये लिखा भी हुआ है, इन इमेजिनरी सेंटेंसेस, in imaginary sentences वर is used with all the subject चाहे कोई भी हो, हमारा प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, वर ही यूज होगी। आई विश आई वर अ वर्ड, आई विश आई वर अ वर्ड। अगर यहाँ पे ही, शी और कुछ भी होता तो भी क्या आता, वर ही आता, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, इमेजिनरी सेंटेंस। यहाँ पर आई विश इसका मतलब है कि मैं होता, आई विश मेरी ऐसी इच्छा है क्या, कि मैं एक पक्षी होता। ठीक है। तो इमेजिनरी सेंटेंसेस में आप क्या यूज़ करने वाले हो, हेल्पिंग वर्ब वर, ना कि वॉज, चाहे आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इतना ही था। अभी हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो एक कंसेप्ट आता है वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव एंड V3। क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव एंड V3। तो ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव की जगह पर यहाँ क्या आ जाता है, हैड प्लस V3। मेन वर्ब का V3 ही रहता है, बाकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या आ जाती है, हमारी हैड आ जाती है। तो यहाँ पर गिवन भी है, देखो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड, एंड मेन वर्ब का V3 फॉर्म। क्लियर।
यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी गिवन है। आई हैड, तो देखो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ क्या लगने वाला है, हैड लगने वाला है। आई हैड, एंड जो थर्ड फॉर्म है रिटर्न, देखो इसके तीनों फॉर्म हम देख लेते हैं, राइट, रॉट एंड रिटर्न। जो वर्ब के तीनों फॉर्म होते हैं, दिस इज V1, दिस इज V2 एंड दिस इज V3। हमने तीनों देख लिए हैं, राइट, रॉट एंड रिटर्न। तो हैड के बाद तो हमेशा क्या लगेगा, V3, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, रिटर्न। आई हैड रिटर्न अ लेटर, तो सेंटेंस क्या है, एकदम हमारा करेक्ट है। अब अगर इसे हमें इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हमने पहले भी देखा था, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है और जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में चला जाता है। एंड ये इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है, तो इसको हम लिखेंगे हैड आई नॉट रिटर्न अ लेटर। कैसे लिखेंगे इसको, हैड आई नॉट रिटर्न अ लेटर। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। वो क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में दो एक्शन एक साथ होते हैं। एक साथ मतलब एक एक्शन पहले होता है, दूसरा एक्शन होता है बाद में। तो जो एक्शन पहले होता है उसे क्या बोलते हैं हम, पास्ट का भी पास्ट। इट मीन्स पास्ट का भी पास्ट हो जाता है, उसमें आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो एक्शन बाद में आता है उसमें आता है सिंपल पास्ट। क्या आता है, सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर है। क्या बोला मैंने, देखो एक बार यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इन पास्ट इफ 2 और मोर देन 2 इंसिडेंट्स हैपन वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक होते हैं, द फर्स्ट इंसिडेंट विल टेक हैड प्लस V3। तो जो भी काम पहले होता है इट मीन्स वो पहले ही हो चुका है, इट मीन्स उसे हम बोलते हैं पास्ट का भी पास्ट है। तो वहाँ पर आता है पास्ट परफेक्ट एंड द रेस्ट विल बी इन, और जो भी बचा हुआ एक्शन है उसमें आता है V2। अब V2 मतलब सिंपल पास्ट टेंस, जैसा कि हमने सिंपल पास्ट टेंस में पढ़ा था, वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आता था, V2, वर्ब का V2 फॉर्म। क्लियर। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है एंड कौन सा एक्शन बाद में हुआ है, ये आपको सेंटेंस को पढ़ के ही आपको पता लगाना है। एंड उसी के अकॉर्डिंग आप हैड प्लस V3 लगाओगे या V2 लगाओगे, वो आपको पता चल जाएगा। अब देखो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन। अब इसका मतलब है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा। तो जो पहले एक्शन हुआ है वो क्या हुआ है, ट्रेन का जाना, इसलिए ट्रेन जो पहले गई है तो वहां पर लगा है हैड एंड V3, मेन वर्ब का V3 फॉर्म। एंड जो सेकेंड एक्शन है उसमें हमने लगाया है सिंपल पास्ट, दैट इज V2। तो सेंटेंस हमारा क्या है, एकदम करेक्ट है। तो इस वाले कंसेप्ट को आप एकदम अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, When I entered the class, जब मैं क्लास में एंटर हुआ, the class had already started। तो क्लास जो है वो पहले से ही चालू हो चुकी थी। तो क्लास का चालू होना पहले हुआ था या फिर क्लास में एंटर होना पहले हुआ था, क्लास का चालू होना पहले हुआ था। तो द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, तो पहले जो काम हुआ है वहाँ आएगा हैड प्लस V3, एंड जो एक्शन बाद में हुआ है वहाँ पर हमने लगाया है सिंपल V2। तो आई होप ये कंसेप्ट भी आपको सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव ऑन दी लास्ट सब पार्ट, जो कि है इसका सब पार्ट कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो भी सब टाइप होते हैं 4 उसमें हमने 3 देख लिए हैं पास्ट के। जो 4 सब टाइप है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने देखा था, उसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, कुछ भी हम लगा सकते थे, एंड बीच में क्या आता था, बीन प्लस V4, क्योंकि बीन के बाद हमेशा क्या आता है, ING। बी और बीन के बाद जब हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ा था, बी और बीन के बाद हमेशा क्या आता है, ING फॉर्म, एंड हैज एंड हैव के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो आपको स्ट्रक्चर को रटना भी नहीं होता है, आप एकदम समझ के भी इसे कर सकते हो। तो इसी तरह हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी देख लेंगे। क्या होगा, सब्जेक्ट, अब हमने इससे प्रीवियस पढ़ा था, उसका जो हेल्पिंग वर्ब था वो क्या था, हैड। तो यहाँ पर सिर्फ हैज और हैव के प्लेस पर हम क्या लगा देंगे, हैड, देन क्या लगेगा, बीन, एंड मेन वर्ब का ING फॉर्म, दैट इज V4। क्लियर है।
तो पास्ट परफेक्ट टेंस में इतना कुछ नहीं है, और जितना भी कंसेप्ट था इसका वो हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा था वहाँ हमने देख लिया था। बस इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सिंस और फॉर तो आता ही है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल है आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 hours। 10 hours देखो टाइमिंग फॉर और सिंस हमने देखा था किस तरह से यूज होता है। अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो तो वहाँ पर सिंस यूज होता था, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज होता था, फॉर। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, ऐसा टाइम जिसका आपको एग्जैक्ट पता लग सके वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और ऐसा टाइम जिसका एग्जैक्ट आप पता नहीं लगा सकते हैं वो होता है पीरियड ऑफ टाइम। अब 10 आवर यहाँ पर गिवन है, 10 आवर हमें नहीं पता है ये कौन से 10 आवर है, इसलिए यहाँ पर लगा है फॉर। एंड आई हो या वी हो, कुछ भी हो, सभी के साथ क्या लगेगा, हैड। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर। क्लियर। सेकेंड देखते हैं, आई हैड बीन नरेटिंग अ स्टोरी सिंस लास्ट इवनिंग। अब देखो सिंस लास्ट इवनिंग मतलब इससे जो प्रीवियस इवनिंग थी उसकी बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया है, सिंस लगाया है। तो जो भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, सभी में सिंस और फॉर का यूज होता है। इतना अभी तक हमने पढ़ा है। अब कुछ आपको एग्जांपल गिवन है जिनमें आपको एरर पॉइंट आउट करने हैं, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है एंड कौन सा रॉन्ग है वो आपको बताना है। फर्स्ट है आई एम डूइंग इट सिंस 2002। अब देखो यहाँ पर सिंस गिवन है, सिंस के बाद टाइम गिवन है, क्लियर, एग्जैक्ट टाइम गिवन है 2002। तो यहाँ पर सिंस अगर गिवन है तो हमें पता है कि परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में से कोई सा टेंस आएगा, लेकिन यहाँ पर तो गिवन है कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो इसलिए सेंटेंस क्या होगा, एकदम हमारा रॉन्ग होगा। सेकंड हम देखते हैं, आई हैव बीन डूइंग इट सिंस 2002। सिंस एंड फॉर गिवन है, यहाँ भी सिंस गिवन है। तो देखो सिंस और फॉर के लिए 4 टेंस हम यूज करते हैं, कौन कौन से एक बार देख लीजिएगा। अगर सेंटेंस में आपको सिंस या फॉर दिखे तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर आप यूज कर सकते हो पास्ट परफेक्ट। थर्ड जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये चारों टेंस जो है वो सिंस और फॉर के साथ आते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ है हैव बीन डूइंग, तो ये कौन सा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सेंटेंस क्या है, एकदम हमारा करेक्ट है। ये है आई हैव डन इट सिंस 2002, तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव एंड V3 लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। तो ये दोनों एकदम करेक्ट है, एंड जो फर्स्ट सेंटेंस था वो हमारा क्या था, रॉन्ग था। अब इन्हीं का हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट भी बना सकते हैं। देखो किस तरह बनेगा, आई हैड डन इट सिंस 2002। एंड एक और क्या बनेगा, आई हैड बीन डूइंग इट सिंस 2002। तो ये दोनों सेंटेंस बने हमारे पास्ट के, प्रेजेंट के हमें ऑलरेडी गिवन थे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, एंड हमारा जो पास्ट टेंस है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा टेंस बचा हुआ है, फ्यूचर टेंस, एंड उसके जितने भी सब टाइप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।